लेकर आए हैं जो भारतीय राजनीति की सच्चाई को उजागर करती है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो देश के मंत्रियों की संपत्ति और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के बारे में हैरान करने वाली जानकारी देती है। इस वीडियो में हम इस पूरी रिपोर्ट के हर पहलू को डिटेल से समझेंगे, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय राजनीति में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काम करता है। इस बार एडीआर ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कुल 643 मंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण किया। ये हलफनामे मंत्रियों ने 2020 से 2025 के बीच चुनाव आयोग को सौंपे थे। इस विश्लेषण में 2 बड़े मुद्दों पर फोकस किया गया है। पहला, मंत्रियों की संपत्ति और दूसरा, उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपराधिक मामलों की। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि देश के 643 मंत्रियों में से 302 मंत्रियों यानी करीब 47% मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। जी हाँ, लगभग आधे मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई केस दर्ज है, और ये कोई छोटे मोटे मामले नहीं है। इनमें से 174 मंत्रियों यानी 27% पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। पार्टी वाइज आंकड़े, बीजेपी के 336 मंत्रियों में से 136 यानी 40% ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें 88 मतलब 26% पर गंभीर आरोप। कांग्रेस के 61 मंत्रियों में से 45 यानी 74% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 18 यानी 30% गंभीर मामले। डीएमके, तमिलनाडु के डीएमके के 31 मंत्रियों में से 27 यानी 87% पर आपराधिक मामले हैं और 14 यानी 45% पर गंभीर आरोप। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी सबसे आगे है, जहां 23 में से 22 मंत्रियों यानी 96% पर आपराधिक मामले हैं और 13 यानी 57% पर गंभीर आरोप। एएपी, आप पार्टी के 16 मंत्रियों में से 11 यानी 69% पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें 5 यानी 31% गंभीर है। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के 40 मंत्रियों में से 13 यानी 33% पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें 8 यानी 20% गंभीर है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां के मंत्रियों पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। इनमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड शामिल है। वहीं 11 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में 60% से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। और हाँ, ये रिपोर्ट उस समय आई है जब केंद्र सरकार ने 3 विधेयक पेश किए हैं जो कहते हैं कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जाएगा। ये कदम राजनीति में अपराधीकरण को रोकने की दिशा में उठाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई कारगर होगा। अब बात करते हैं मंत्रियों की संपत्ति की। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि देश के 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति 23,929 करोड़ रुपए है, यानी औसतन हर मंत्री के पास 37.21 करोड़ रुपए की संपत्ति है। लेकिन दोस्तों, ये एवरेज है। असल में कुछ मंत्रियों की संपत्ति तो हजारों करोड़ में है, जबकि कुछ के पास बहुत कम संपत्ति है। सबसे अमीर मंत्री तेलुगु देशम पार्टी के डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर से लोकसभा सांसद है, देश के सबसे अमीर मंत्री हैं। उनकी संपत्ति 5,705 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी संपत्ति 1,413 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू तीसरे स्थान पर हैं, जिनकी संपत्ति 931 करोड़ रुपए से ज्यादा है। टॉप 10 में अन्य नामों में नारायण पोंगुरु, नारा लोकेश, गद्दाम विवेकानंद, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सुरेश बीएस, मंगल प्रभात लोढ़ा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री त्रिपुरा के स्वदेशी पीपल्स फ्रंट के शुक्लाचरण नोआटिया ने मात्र 2 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के मंत्री बीरबाहा हंसदा के पास 3 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा संपत्ति है। अब अगर बात करें अरबपति मंत्रियों की, तो 30 विधानसभाओं में से 11 में अरबपति मंत्री हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 6 और महाराष्ट्र में 4। अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना में 2-2, जबकि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में 1-1 अरबपति मंत्री हैं। केंद्र सरकार में 72 मंत्रियों में से 6
यानी कि 8% अरबपति हैं। पार्टी वाइज अरबपति, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 14 अरबपति मंत्री हैं, लेकिन ये उनकी कुल संख्या का केवल 4% है। कांग्रेस के 61 मंत्रियों में से 11 यानी 18% अरबपति हैं। टीडीपी के 23 मंत्रियों में से 6 यानी 26% अरबपति हैं। एएपी, जनसेना पार्टी, जेडी, एनसीपी और शिवसेना में भी अरबपति मंत्री हैं। इस रिपोर्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़े भी सामने आए, जैसे कि महिला प्रतिनिधित्व। 643 मंत्रियों में से केवल 63 यानी 10% महिलाएं हैं। पश्चिम बंगाल में 20% महिला मंत्री है, लेकिन गोवा, हिमाचल, पुडुचेरी और सिक्किम में एक भी महिला मंत्री नहीं है। शिक्षा, 71% मंत्रियों ने ग्रेजुएट या उसके ऊपर की डिग्री ली है, जबकि 26% ने 12वीं तक पढ़ाई की है। उम्र, 61% मंत्री 41 to 60 ईयर्स की उम्र के हैं, 33% 60 ईयर्स से ऊपर है और केवल 6% 40 ईयर से कम एज के हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय राजनीति में धन और अपराध का गहरा नाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्थिति बदल सकती है? क्या हमारी राजनीति साफ सुथरी हो सकती है? एडीआर की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर भारतीय राजनीति की सच्चाई को सामने ला दिया है। 47% मंत्रियों पर आपराधिक मामले और औसतन 37.21 करोड़ रुपए की संपत्ति ये दिखाती है कि हमारी राजनीति में पैसा और पावर का कितना बड़ा रोल है। लेकिन सवाल ये कि क्या हम इसे एक्सेप्ट कर लें या इसके खिलाफ आवाज उठाएं। इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने गंभीर अपराधों में 30 दिन की हिरासत के बाद मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन क्या ये काफी? कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीति में अपराधीकरण को रोका जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।